नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 23 सितंबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की अष्टमी है और आज का वार है शनिवार। आज राधा अष्टमी है और महर्षि दधीची की जयंती है, जिन्होंने अपने प्राणदान दिए थे ताकि उनके कंकाल से इंद्र का वज्र निर्मित हो सके। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र दोपहर बाद 2:56 तक है। आगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। योग सौभाग्य है, रात्रि 9:29 तक। आगे शोभन योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। करण भव है दोपहर 12:19 तक। आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:15 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:22 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:54 से दोपहर 12:43 के बीच में। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह जल्दी निकल चुके होंगे, लेकिन फिर भी रोजाना इन्हें अच्छे से समझिए और सूझबूझ से टाल दीजिए। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 6:15, 7:02, 7:03 और 7:52। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में। तो पहले कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जिन्हें जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करके उनसे प्रार्थना करके फिर यात्रा कीजिए। फिर देखिए यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। दिशाशूल आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 से 9 बजे तक, फिर दोपहर 12:30 से 4:50 तक और फिर शाम 6:30 से 7:51 तक। पूरे दिन की अपेक्षा ये तीनों कालखंड ज़्यादा योग कारक है, ज़्यादा अच्छे हैं। अगर अच्छे एफर्ट्स आपको करने हैं तो इन समय में करेंगे, आपको सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को भाग्य देगा नए नए अवसर अपने जीवन में आगे बढ़ने के। वहीं वृष राशि वाले स्वास्थ्य की समस्या से रहेंगे बहुत परेशान। मिथुन राशि वालों को मिल सकता है विवाह का प्रस्ताव या प्रेम का प्रस्ताव। कर्क राशि वालों को ननिहाल पक्ष से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है आज। वहीं सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही योग कारक दिन है। अपनी सूझबूझ के लिए आज जाने जाएंगे। कन्या राशि वाले घर में अशांति से रहेंगे आज परेशान और तुला राशि वाले पुराने मित्रों से मिलकर होंगे प्रसन्न। वहीं वृश्चिक राशि वालों का कोई पुराना निवेश दे जाएगा बड़ा लाभ। धनु राशि वाले आज मानसिक अवसाद से रहेंगे परेशान, लेकिन बड़े लोगों से भेंट संभव है। मकर राशि वाले अपना नुकसान स्वयं करते हुए नजर आएंगे और कुंभ राशि वाले आज किसी लाभदायक प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकते हैं। वहीं मीन राशि वालों की नई नौकरी की तलाश हो सकती है आज पूरी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने पूरे दिन को सूझबूझ से मैनेज कर पाएंगे। सही समय का सदुपयोग करते हुए गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज राधा अष्टमी है। राधा यानी कि कृष्ण तत्व प्रदान करने में सक्षम शक्ति। किसी भी देवता की उपासना उसकी शक्ति के बिना अधूरी हो जाती है। चाहे आप शाक्त हो चाहे वैष्णव हो, शक्ति उपासना अत्यंत आवश्यक है। राधा अष्टमी का व्रत जन्माष्टमी के व्रत की कुंजी है। राधा के बिना जैसे कृष्ण अधूरे हैं, वैसे व्रत भी एक दूसरे के पूरक हैं। राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये संपूर्ण कामनाओं का राधन यानी कि साधन कर देती है, इसलिए इनको श्री राधा कहा गया। श्री राधा जी वृषभानु जी के यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद और पुराणों में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधाय स्वाहा षडाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा और विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा कि श्री राधा जी की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार ही नहीं रखता। इसलिए समस्त वैष्णवों और श्री कृष्ण भक्तों को चाहिए कि वो आज भगवती श्री राधा जी की अर्चना अवश्य करें। इस पूजन के लिए मध्याह्न का समय उपयुक्त माना गया है। आज के दिन पूजन स्थल पर
ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि और विभिन्न प्रकार के मिष्टानों और फलों से श्री राधा जी की स्तुति करें, उनका पूजन करें। पूजन स्थल में 5 रंगों से मंडप सजाएं, उसके भीतर में षोडश दल के आकार का एक कमल बनाएं। उस कमल के मध्य में श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करें और उनका पंचोपचार से पूजन करके दिन भर आज कीर्तन करें। तो दर्शकों, ये है आज की ज्ञान चर्चा कि आप राधाष्टमी को पूरे धूमधाम से मनाइए। अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों की, जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं की समाधान आपको बहुत सरलता से करके देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में नीम, पीपल, बरगद के पौधे लगाएं। साथ ही शाम 6 बजे के बाद में 7 निर्धनों को भोजन करवा दीजिए और रात्रि में 11 बजे किया गया आज का सुंदरकांड का पाठ आने वाले आपके पूरे वर्ष को बहुत ही सुंदर बना देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को आगामी समय में किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठना हो या फिर वो बच्चे जो पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हो, स्मरण शक्ति की कमी की वजह से परेशान चल रहे हो, उनको एक छोटा सा उपाय शुरू कर देना चाहिए कि नित्य माता सरस्वती की पंचोपचार से पूजन करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवती सरस्वती के सामने 5 बादाम और 5 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री रखें और फिर 5 माला नित्य इस मंत्र का जाप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम एम ह्रीम श्रीम वागदेव्ये सरस्वते नमः। ओम एम ह्रीम श्रीम वागदेव्ये सरस्वते नमः। फिर जो सामने प्रसाद रखा था उसको आप स्वयं खा लें और फिर आप देखेंगे कि महीने भर के भीतर आपकी जो क्षमता है, आपकी जो स्मरण शक्ति है, प्रज्ञा है, बुद्धि है, आपकी चमत्कारिक रूप से उसमें वृद्धि होगी और आने वाली परीक्षा में सफलता की बहुत ही दृढ़ आपके अग्रसर होंगे। आप बहुत ही, आपके आसार ऐसे बन जाएंगे कि आप बहुत आराम से सफल हो जाएं। ऐसे यदि आपके व्यवसाय में निरंतर गिरावट आ रही हो, निरंतर आपको उसमें संघर्ष करना पड़ रहा हो, लगातार आपको ऐसे लग रहा हो कि व्यापार बंद होने वाला है, तो आज रात्रि में पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, 11 अभिमंत्रित धनदायक कोड़ियां, इन सबको बांधकर 108 बार ओम दक्षिण कालिकाय दुर्गति नाशिनी तंत्र बाधा विमोचनी सर्व बाधा निग्रहणी सर्व शत्रु संहारिणी कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें और फिर सभी वस्तुओं को धन रखने के स्थान पर रख दें। तो फिर आप देखें कि आपके व्यवसाय में प्रगतिशीलता भी आएगी, अड़चनें दूर होंगी, समस्याओं से बाहर आएंगे। ऐसे ही आज रात्रि 11:51 पर काली मिर्च के 5 दाने लेकर सिर पर से 7 बार आप उतारा करें। फिर किसी सुनसान चौराहे पे जाके चारों दिशाओं में 1-1 दाना आप फेंक दें। 5वें बचे हुए काली मिर्च के दाने को आसमान की तरफ फेंकें और बिना पीछे देखे, बिना किसी से बात के घर वापस आएं। इस उपाय को करने से जीवन के बंद पड़े रास्ते खुल जाएंगे, भाग्य आपका तेज गति से चलेगा, उन्नति की ओर आप अग्रसर होंगे। ऐसे ही घर में कोई लगातार अस्वस्थ चल रहा हो, निरंतर दवाइयां चल रही हो और समस्याएं शांत होने का नाम ना ले रही हो, तो एक छोटा सा उपाय आज अवश्य करें। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि आटे के 2 पेड़े बनाएं जिसमें गीली चने की दाल हो, गुड़ हो और पिसी हुई काली हल्दी हो। इनको दबाकर उसको और एक पूरा आटे का एक गोला सा बना लें, उसको अपने ऊपर से 7 बार उतारा करके गौ माता को खिला दें और फिर शाम 8:30 पर 11 अनार माता कालिका के मंदिर में जाके अर्पित कर दें। आप देखेंगे आज ही के दिन से, पहले दिन से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप करके देखिए, इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से बहुत दिनों से आपके काम रुके हुए हैं लगातार, या फिर किसी बड़े काम को करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो ऐसी स्थिति में आज रात्रि 12 बजे से आप माता कालिका का पंचोपचार से पूजन करें, एक पानी वाला नारियल उन्हें अर्पित करें, अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें और 11 माला इस विशिष्ट मंत्र का जाप करें और चमत्कार देखिए। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम हर त्रिपुर हर भवानी बाला राजा प्रजा मोहिनी सर्व शत्रु विध्वंसनी मम चिंतितम फलम देही देही भुवनेश्वरी स्वाहा। आज आप इसका जाप कीजिए और इसका चमत्कार अपने जीवन में देखिए। जाप के अंत में यदि संभव हो तो आम की लकड़ियां हवन कुंड में प्रज्वलित कर बिल्व फल के चूर्ण और गूगल से 108 आहुति अवश्य दे दें। बहुत ही जल्दी आपके सारे काम बनने लगेंगे और नित्य अगर इस मंत्र का जाप आप करते रहेंगे तो जीवन में कभी कोई रुकावट आएगी ही नहीं और सफलता आगे से आगे मिलती रहेगी। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक प्रीति जी की। 16 सितंबर 1995 का जन्म है, रात्रि 10:40 आगरा। विवाह योग कब है, विवाह कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, ये इनके प्रश्न हैं।
देखिए प्रीति जी, विवाह भाव का अधिपति छठे भाव में राहु से पीड़ित है और विवाह भाव में अकारक गुरु बैठे हुए हैं, तो ऐसे में विलंब से और बहुत व्यवधान के बाद में विवाह के योग बनते हैं। तो आपका विवाह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा और वर योग्य मिलेगा, लेकिन जो इन लॉज होंगे उनसे आपके संबंध कटु रहेंगे, जो आगे जाके आपकी वैवाहिक जीवन का संतुलन खराब कर देंगे। विवाह योग आपका अप्रैल सन 2024 से मार्च सन 2025 के बीच बन रहा है। करियर की ऊंचाई आपको जून 2024 से प्राप्त होने लगेगी। गले में एक फायर ओपल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है रोनित शर्मा जी की। 19 अगस्त 1996 का इनका जन्म है, शाम बाद 8:10 अजमेर। प्रश्न है वैवाहिक जीवन और व्यापार, यानी वैवाहिक जीवन का बताइए और व्यापार क्या करें ये बताइए। देखिए रोनित जी, वैवाहिक जीवन को लेकर आप बहुत भाग्यवान नहीं हैं, क्योंकि स्वराशि के सूर्य आपके विवाह भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से आपस में लड़ाई झगड़े, दूरी, अलगाव के योग बनते हैं। व्यापार आप भूमि संबंधित, दवाइयों संबंधित या किसी प्रकार की FMCG संबंधित करें, बहुत बड़ा लाभ होगा, या फिर आप भोजन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, भाग्योदय के लिए बुध शनि के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय, आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।